प्रोफेसर बी.एल. जैन, विभाग अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू, नागौर, राजस्थान। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर के ज्ञानात्मक विकास की अवस्था 3 है। प्रथम अवस्था है सक्रिय रूप या अधिनियम रूप या विधि निर्माण या व्यवस्थीय अवस्था, जिसकी आयु है जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। वस्तुओं को उठाना, वस्तुओं को रखना, उनको तोड़ना, उनके साथ खेलना। बाह्य जगत के साथ भी क्रियाएं करते हैं। बच्चों की शब्द विहीन क्रियाएं अधिकतर होती हैं। दूसरी है प्रतिमारूप या मूर्त प्रतिनिधान या प्रतिभावकता या छायात्मक अवस्था, जिसकी आयु है 5 से 7 वर्ष। बाह्य जगत की वस्तुओं से इस अवस्था में प्रतिमा व चित्र बनाते हैं। बालक प्रत्यक्षीकरण से सीखते हैं। दृश्य स्मृति विकसित होती है। तीसरी अवस्था है प्रतीकात्मक रूप या सांकेतिक रूप। आयु है किशोर अवस्था। अमूर्त ज्ञान, प्रतीक रूप में ज्ञान, बाह्य जगत का ज्ञान प्रतीक रूप में प्राप्त। ब्रूनर के सिद्धांत का शैक्षिक योगदान। अवस्था के अनुसार ज्ञान। ब्रूनर ने अवस्था के अनुसार ज्ञान दिए जाने की बात की है। उन्होंने कहा कि बालक की 3 अवस्थाएं प्रमुख होती हैं, एक सक्रिय, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतीक। इन अवस्थाओं के अनुसार ही बालक को ज्ञान दिया जाना चाहिए। विषय को वर्तमान ज्ञान से जोड़कर पढ़ाने की बात की है कि हम आज जो विषय है उसे वर्तमान ज्ञान से जोड़ना चाहिए, जिससे कि बालक अधिक रुचि लेगा। जब पाठ्यक्रम हमारा यदि वर्तमान ज्ञान से नहीं जुड़ा होगा तो बालक उस विषय में रुचि कम से कम लेगा। पुराने अनुभवों में नवीन ज्ञान जोड़ें। जितने भी हमारे कोई भी पुराने अनुभव हैं, उनके अंदर नवीन ज्ञान को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, और यदि नवीन ज्ञान जुड़ेगा, बच्चे अधिक से अधिक उस विषय में रुचि लेंगे। ब्रूनर कहता है कि बालक की संस्कृति के अनुरूप ज्ञान प्रदान करें। जिस प्रकार की संस्कृति है उसी के अनुरूप ज्ञान प्रदान करें, क्योंकि हर देश की, हर क्षेत्र की संस्कृति अलग-अलग होती है और उस संस्कृति के अनुरूप ही हमें ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ज्ञान प्रदान यदि संस्कृति के अनुरूप होगा, बालक का विकास अधिक से अधिक होगा और उस क्षेत्र की, उस देश की संस्कृति संरक्षित होगी। भाषा विकास अधिक से अधिक करने पर जोर दिया। ब्रूनर ने कहा कि अधिक से अधिक हम भाषा के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। आज की स्थिति यह है कि भाषा का विकास बच्चे का बहुत कम है। मान लीजिए पढ़ने को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अध्ययन के नाम से बोलता है, जबकि उसको हम अनुशीलन, पारायण, इस प्रकार से और भी शब्द हैं, उनका अधिक से अधिक सिखाया जाना चाहिए। अधिगम चिंतन परक हो। जो भी हम अधिगम करा रहे हैं वो चिंतन परक हो। ये नहीं हो कि वहीं तक ही सीमित रह जाए, उसे अधिक से अधिक चिंतन कर सके। पढ़ाने के बाद में भी बच्चा किसी न किसी चीज़ को खोजे, तो इस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। एक क्रियाशील प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षण में बालक की सिर्फ मात्र ज्ञान को प्राप्त कर ले सैद्धांतिक रूप से और आगे कोई भी क्रियाशील नहीं कर सके या उसको क्रिया में नहीं ला सके, तो इस ज्ञान का कोई भी तात्पर्य नहीं होगा। इसलिए अधिक से अधिक ज्ञान को क्रियाशील कराया जाना चाहिए। कक्षा में सीखने का वातावरण सृजन करें। यदि सीखने का वातावरण नहीं होगा, बालक अधिक से अधिक नहीं सीखेगा, बालक रुचि के साथ में नहीं सीख पाएगा। बालक की अधिक से अधिक सिखाने के लिए कक्षा में वातावरण को सृजन करना अत्यंत आवश्यक है। बालक की रुचि के अनुकूल कुशलताएं विकसित करनी चाहिए। यदि उसकी रुचि के अनुसार यदि कुशलताएं हम विकसित नहीं करेंगे, उसका हुनर विकसित नहीं होगा, क्योंकि हुनर तो तभी विकसित होगा जब उसकी कुशलताओं के अनुसार हम विकास करेंगे। यदि उसकी मान लीजिए खेलने में रुचि है, तो हम खेलने में ही उसके हुनर को विकसित करें। इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्ति के उसे अधिकतम अवसर दिए जाएं, क्योंकि जितना अधिक ज्ञान प्राप्ति के अवसर दिए जाएंगे, बालक का उतना ही विकास होगा। यदि हम ज्ञान प्राप्ति के अवसर उसे देंगे ही नहीं, तो उस बालक का विकास किस प्रकार से होगा। तो ब्रूनर कहता है कि जितना हो सकता है बालक को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति के अवसर दिए जाएं।
विचारों को उत्तेजित करने के तरीके सोचें कि बालक कैसे अधिक से अधिक सीख सके। इस प्रकार हम उसके विचारों को बाहर निकले, इस प्रकार के अवसर हमें अधिक से अधिक दिए जाने चाहिए। शिक्षा का आयोजन बच्चों की आयु व क्षमता के अनुकूल हो, क्योंकि यदि हम अवस्था के अनुकूल शिक्षा नहीं देंगे, तो बच्चे का मानसिक विकास ठीक प्रकार से नहीं होगा। मान लीजिए तीसरी क्लास के बच्चे को यदि हम 10th क्लास की किताबों को पढ़ाएँगे, तो उस बच्चे का मानसिक विकास कहाँ से होगा? आज बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है और इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। अधिक से अधिक हम बस्ते को बोझ को बढ़ा रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन ब्रूनर कहता है कि ये क्षमता के बाहर ज्ञान है और बच्चा ठीक प्रकार से नहीं सीख पाएगा, वो मानसिक रूप से विकार की अवस्था में आ जाता है। इसलिए उसकी क्षमता और आयु के अनुकूल ही बच्चे को ज्ञान दिया जाना चाहिए। जटिल परिनियमों व कार्यों को सरल भाषा में हम प्रकट करें, जितनी भी कठिन है, गणित के सवाल हैं, विज्ञान के सवाल हैं, किसी भी विषय के सवाल हैं, जो बालक को जहाँ कठिन लगते हैं, उनको बहुत ही सरल भाषा में प्रकट करना चाहिए, ताकि बच्चे से अधिक रुचि ले सकें। जितनी भी कोई चीज़ जटिल होगी, उसे बच्चा जल्दी से जल्दी उस विषय को छोड़ेगा, उसे पढ़ेगा नहीं। ज्ञान ग्रहण की विधि क्षमता के अनुकूल हो, जो ज्ञान ग्रहण करने की विधियाँ हैं, शिक्षण की विधि उस अवस्था के अनुकूल हो। ऐसा नहीं हो कि शैशव अवस्था के बालक को हम समस्या समाधान विधि से पढ़ाएँ या व्याख्यान विधि से पढ़ाएँ, वो ठीक नहीं है। किस प्रकार की क्षमता है, किस प्रकार की आयु का बालक है, उसी प्रकार की विधियों का प्रयोग करना चाहिए। समस्या का समाधान क्रिया विधि से करें। कोई भी समस्या है तो बच्चों में प्रैक्टिकल कार्य करवा करके उस समस्या का समाधान करवाया जाना चाहिए। अधिक से अधिक ज्ञान का हस्तांतरण करें। जितना हो सकता है ज्ञान का हस्तांतरण जितना अधिक बालक एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को प्रदान करेगा, उतना ही उसका ज्ञान विकसित होगा। क्योंकि ज्ञान को जितनी जगह बाँटा जाएगा, उतना ही ज्ञान का खजाना विकसित होता चला जाएगा। इसलिए बच्चे को भी ये प्रयास करवाना चाहिए कि वो अधिक से अधिक ज्ञान का हस्तांतरण करे।